जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिंगू टेस्ट देने के लिए गैदरिंग हाउस में पहुंच गया, पर वहां का कंट्रोलर मास्टर हु के साथ मिलकर सिंगू को हराने के लिए चीटिंग की थी, जहां मास्टर हु ने जेड के अंदर से एक फ्रूट ऑफ अर्थ निकाली थी। और यहां से ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ किन मास्टर हु से कहती है कि ये जेड टेबल पर नहीं था तो इसे टेस्ट का हिस्सा नहीं माना जाएगा, जिस पर मास्टर हु कहता है कि शायद तुम लोगों ने रूल्स को ध्यान से नहीं सुना। रूल्स के हिसाब से मैं इस रूम के अंदर किसी भी जेड को ओपन कर सकता हूँ। इस बात पर एडिन भी अपनी सहमति जताते हुए मास्टर हु का साथ देता है, जिसे सुनकर किन और जिया गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुमने महिलाओं के साथ गंदा मजाक किया है, तो चलो एक मजाक हम भी कर लेते हैं। इतना बोलकर वो दोनों ही अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर एडिन चिल्लाने लगता है, जिससे वहाँ खड़े लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग किन और जिया को काफी बुरा भला कहने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। पर तभी उन लोगों को सिंगू की आवाज सुनाई देती है, जो एडिन से पूछता है कि क्या रूल्स के मुताबिक मैं इस कमरे के किसी भी जेड को चुन सकता हूँ, जिस पर एडिन भी थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कर देता है। तब सिंगू वहीं सजावट के लिए रखे एक जेड की मूर्ति में से 2 अर्थ फ्रूट निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे, यानी सिंगू ने इस टेस्ट को पास कर लिया था। इसके बाद ये लोग गैदरिंग हाउस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद हम किन और जिया को चुबेली हाउस के बाहर जाते हुए देखते हैं, जबकि सिंगू उनके साथ नहीं था। मतलब सिंगू ने चैलेंज को विन कर लिया था, इसलिए उसे एंट्री मिल गई थी, पर किन और जिया को हारने की वजह से बाहर ही रहना पड़ा था। पर तभी जिया को याद आता है उन्होंने मास्टर हु से तो उसका फ्रूट ऑफ अर्थ लिया ही नहीं, यानी इनकी एक गलती की वजह से मास्टर हु भी अब कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगा। अगले सीन में हम सिंगू को देखते हैं, जो गैदरिंग हाउस के अंदर एक मिस्टीरियस चीज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ जाते ही ब्लैक सोल बताता है कि मैं 10,000 साल बाद इतनी प्योर एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। पर सिंगू ब्लैक सोल की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, जहाँ रास्ते में ही उसे मास्टर हु दिखाई देता है, जो कहता है कि सिंगू तुम किस्मत वाले हो कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले पा रहे हो। लेकिन सिंगू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ से नीचे का पूरा नजारा दिखाई दे रहा था। सिंगू उस मिस्टीरियस जेड को देखकर कहता है कि ये जेड तो काफी बड़ा है, पर इस मिस्टीरियस जेड के अंदर अपनी खुद की कोई चीज नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो भी है उसे किसी और ने ही डाला है। जिसे सुनकर मास्टर हु कहता है कि इस जेड के अंदर अर्थ और हेवन की हाई लेवल वाली स्पिरिचुअल पावर भरी पड़ी है। पूरे हिडन ड्रैगन सिटी में इतना बड़ा जेड आज तक नहीं खोजा गया। इस जेड के अंदर एक हेवनली कवच है, लेकिन आज तक कोई भी इस जेड को ओपन नहीं कर पाया। इसलिए सिंगू मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हार मान लो और वापस लौट जाओ। पर ब्लैक सोल कहता है कि तुम इस बुड्ढे की बात पर ध्यान मत दो और इस जेड को अपनी सोल पावर की हेल्प से ओपन करने की कोशिश करो, मैं इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। तब सिंगू भी ब्लैक सोल की बात मानते हुए उस बड़े से जेड को अपनी सोल पावर की हेल्प से ओपन करने की कोशिश करने लगता है। अब सिंगू के इस टैलेंट को देखकर मास्टर हु को टेंशन होने लगी थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी को अपने पंच में डालकर सिंगू पर अटैक करता है। लेकिन सिंगू ने भी इस अटैक को रोक लिया था, क्योंकि समय रहता ही ब्लैक सोल ने सिंगू को सावधान कर दिया था। मास्टर हु कहता है कि मुझे विश्वास नहीं रहा कि तुम मेरे पंच का सामना कर सकते हो, क्योंकि मेरी पंच की वजह से तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बार तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा। इतना बोलकर मास्टर हु सिंगू पर दोबारा से अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिसका सामने करने के लिए सिंगू भी रेडी हो गया था। लेकिन उसी वक्त कोई मास्टर हु पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। दरअसल ये काम जुबेली हाउस के ऑनर ने किया था, जिनका नाम ग्रैंड मास्टर तियानचोंग है, जो कंपटीशन में आए सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ के रूल्स के बारे में बता रहे थे। तब सिंगू भी उनके पास चला जाता है, जहाँ तियानचोंग कह रहे थे कि मैं जुबेली हाउस का ऑनर तियानचोंग आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप में से हर कोई यहाँ पे कंपटीशन को जीतने के लिए आया है, जिसके लिए आप सभी को मेरे पीछे दिख रहे इस बड़े से जेड को ओपन करना होगा, और जो भी ऐसा करेगा उसे ही इस बार का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले ही इस जेड को ओपन करने की कोशिश की थी, जिसमें वे सब नाकाम रहे थे। और तभी मास्टर तियानचोंग कहते हैं कि जिसने भी इस जेड को ओपन कर लिया मैं उसे 3 रिवार्ड्स दूंगा, जिसमें पहला, जिसने भी इस जेड को ओपन कर लिया तो इस जेड में पड़ा कवच उसका हो जाएगा, और दूसरा, वो बंदा मेरे ट्रेजर हाउस से अपनी पसंद की 3 ट्रेजर्स को चुन सकता है। जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो गए थे, क्योंकि जुबेली हाउस का ट्रेजर हाउस पूरे हिडन ड्रैगन सिटी में सबसे बड़ा ट्रेजर हाउस है। जिसके बाद तियानचोंग बताते हैं कि मेरा तीसरा रिवार्ड मैं उसे पर्सनली दूंगा, जिसमें एक पर्पल और एक गोल्डन कार्ड होगा, जिसमें गोल्डन कार्ड की कीमत 10 मिलियन गोल्ड कॉइन है, और पर्पल कार्ड की हेल्प से आप भविष्य में जो भी खरीदते हैं उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जिसे सुनकर तो सभी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद तियानचोंग सिंगू को साइड में ले जाकर पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बॉडी फोर्जिंग के 2nd चक्र लेवल से सीधा 4थे चक्र लेवल पर प्रमोट हो चुके हो, जिस पर सिंगू भी हाँ कर देता है। लेकिन उसी वक्त सिंगू की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये सब मास्टर हु के इतनी पावरफुल पंच को रोकने की वजह से हुआ था, जिसे देखकर तियानचोंग मास्टर
मास्टर हु को गालियां देते हुए उसे ऐसा दोबारा से ना करते हुए वार्न करते हैं, पर सिंगयू उन्हें समझाता है कि वो ठीक है। लेकिन तियानचोंग सिंगयू के पूरी बॉडी को चेक करने लगते हैं, जिसे देखकर सिंगयू और ब्लैक सोल दोनों ही डर जाते हैं कि कहीं उनका राज सबके सामने ना आ जाए। लेकिन तियानचोंग सिंगयू को बॉडी को चेक करने के बाद बताते हैं कि मास्टर हु ने तुम्हें इंटरनली इंजर्ड किया है, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुमने इस अटैक को झेल लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम कुछ ही दिन में रिकवर हो जाओगे। जिस पर सिंगयू मास्टर का धन्यवाद देते हुए उस बड़े से जेट की ओर देखने लगता है, और मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि सिंगयू तुम अभी इस जेट को ओपन करने की हालत में नहीं हो, इसलिए तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। इतना बोलकर मास्टर सिंगयू को 3 सोल पिल देते हैं, जिसके मिलते ही सिंगयू जल्दबाजी में उन तीनों पिल को एक बार में ही खा जाता है, जिसे देखकर तियानचोंग उसे डांटते हुए कहते हैं कि मूर्ख इंसान, तुम्हें इन तीनों पिल को एक बार में नहीं खाना था, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसकी एनर्जी को सह नहीं पाएगी। इधर सिंगयू की भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी, उसके अंदर से काफी हीट बाहर निकलने लगी थी। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन अभी तक आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे देख ले, वरना ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।